In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का बताया जाता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का, कि ये मैट्रिसेस क्या चीज़ है। The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer and science. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed theory matrices in 1858. तो ये मैट्रिसेस का जो ये आइडिया है, ये आर्थर कैले साइंसदान ने दिया है। और ये इसका इस्तेमाल जो है, ये मैट्रिसेस का इस्तेमाल मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी साइंस की शाखों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये एक जिसने इसका तस्वर पेश किया मैट्रिसेस का, ये एक हिसाबदान था, अंग्रेज़ हिसाबदान। उसने 1858 में ये हमें मैट्रिसेस बताया कि क्या चीज़ है। तो अब मैट्रिसेस का जो सिंगुलर है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। A rectangular array or a formation of collection of real number, say 0, 1, 2, 3 and 4 and 7, such as, जैसे कि इस तरह से लिखा जाए 1, 3, 4, 7, 2, 0। ये रेक्टेंगुलर शक्ल में हम इसे जब लिखते हैं, कुछ डिजिट्स को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ एंट्रीज को, एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और जब इन्हें ब्रैकेट्स से फिर हम बंद कर देते हैं, ऐसी ब्रैकेट्स लगाकर, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है। सिंगुलर को मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 1, 3, 4, 7, 2 और 0 हैं। सिमिलरली 0, 3, 1, 4 ये एक और मैट्रिक है, ये और एक मैट्रिक्स है। आगे वी टर्न द रियल नंबर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम इसमें रियल नंबर इस्तेमाल करते हैं, हकीकी नंबरों को इस्तेमाल करते हैं एज एंट्रीज और एलिमेंट्स। एंट्रीज के तौर पर या एलिमेंट्स के तौर पर, उसके अनासिर के तौर पर हम ये रियल नंबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल यानी उसका जमा मैट्रिसेस है। तो द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर A, B, C, M, N। इनसे हम जाहिर करते हैं, इनको बड़े लेटर्स से हम जाहिर करते हैं, इंग्लिश के बड़े लेटर्स से हम इन्हें जाहिर करते हैं। जैसे अब यहाँ देखना है कि रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रो और मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या चीज़ होती हैं। तो रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। इस तरीके से हमें ये जानना लाजमी है कि ये कैसे कॉलम होते हैं और कैसे रोज होती हैं। तो इन मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक है, इसका नाम है ए, ये ए मैट्रिक है। तो ए मैट्रिक में, इन मैट्रिक्स ए, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। इसमें जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे से जो हम बनाते हैं इसकी लाइनें, तो ये कतारें कहलाती हैं उर्दू में, और इंग्लिश में रोज़ कहलाती हैं। ये मैट्रिक्स की रोज़ हैं। जैसे R1 यानी पहली रो, R2 दूसरी, R3 तीसरी। इन मैट्रिक्स ए
There are 3 rows as shown by R1, R2 and R3. तो इस मैट्रिक्स में 3 कतारें दिखाई गई हैं, R1, R2 और R3. आगे चलते हैं, कॉलम देखते हैं कि ये कॉलम कैसे होते हैं. तो कॉलम ये हैं कॉलम. कॉलम में ये देखें, ये जो हम इस तरह से लाइनें खींचते हैं इन मैट्रिक्स बी, ये इस मैट्रिक्स का नाम बी है. इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी है. बी मैट्रिक्स में बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे. ये इसमें जो वर्टिकल वे से जो हमने लाइनें खींची हैं तो इनको कॉलम कहलाते हैं और कॉल्ड कॉलम्स. ये कॉलम कहलाते हैं ऑफ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स के कॉलम ये कहलाते हैं. मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स. मैट्रिक्स बी के 3 कॉलम हैं. ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये बहुत दिलचस्प बात है नोट करने के लिए, दैट ऑल रोज हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. एंड तमाम जो इसकी रोज़ हैं और रोज़ के एक ही नंबर्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं. एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर्स, और तमाम कॉलम्स के एक ही नंबर होते हैं ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आंसर के तौर पर, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम. लेकिन उनके नंबर जो है वो सेम नहीं होते. अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. इसका ऑर्डर बनाती है जो नंबर रो और कॉलम में होती हैं वो उसका ऑर्डर बनाते हैं. इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स, then M is said to be of order M by N. For example, मिसाल के तौर पर इधर मिसाल दे के समझाया गया है कि M एक मैट्रिक्स है. इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 0 2. इज़ ऑफ ऑर्डर 2 by 3. इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3 है. कैसे है? क्योंकि इसमें 2 रॉज हैं. 2 रॉज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं. तो हम पहले रॉज को बताते हैं, उसके बाद कॉलम्स को. 2 by 3 हम इसका ऑर्डर लिखेंगे. इसी तरह से सिंस इट हैज़ 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, वेयर इज द मैट्रिक्स N. अब मैट्रिक्स N को देखते हैं. ये एक मैट्रिक्स है N और ये इसके एलिमेंट हैं सारे. तो अब हम इन्हें देखें तो इसकी 3 ही रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं. तो इससे हम इसका ऑर्डर लिखेंगे इज़ आ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड P बराबर है. अब P दूसरी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 2 5 है. इज़ आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 3. इसे हम 1 by 3 से जाहिर करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि 1 इसकी रो है और कॉलम्स इसके 3 हैं. तो 1 by 3 से हम इसे जाहिर करेंगे. आगे है इक्वल मैट्रिक्स कैसे होती हैं. तो इक्वल मैट्रिक्स में हम देखते हैं लेट A एंड B बी 2 मैट्रिक्स. ये 2 मैट्रिक्स हैं. देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B. A जबकि कहा जाता है कि B के बराबर है एंड डिनोटेड बाय A बराबर है B. इसको यानी A इक्वल B हम लिखेंगे जब ये हमारी मैट्रिक्स बराबर होंगी. इफ़ एंड ओनली इफ़. अब पहला क्या है जुज, इसमें क्या लिखा है? द ऑर्डर ऑफ A बराबर है यानी इक्वल है द ऑर्डर ऑफ B. द ऑर्डर ऑफ A इक्वल द ऑर्डर ऑफ B. देयर कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल. इनकी जो अंदर की एंट्रीज हैं वो क्योंकि एक ही हैं. अब एग्जाम्पल इधर पेश करते हैं. ए बराबर है, ए एक मैट्रिक्स है और बी ये दूसरी मैट्रिक्स है. तो ये इक्वल हैं. कैसे इक्वल हैं? ये देखिए, इसका एलिमेंट 1 है, इसका -4, इसका 3 है, इसका 2 है.
अब इधर देखें बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखें आप 1 4 2 4 और 1 2 है। तो अगर हम 2 और 1 को प्लस करें, 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा, और 4 - 2 भी 2 आएगा। तो ये इस तरह से ये बराबर है इनकी कीमतें। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके जो अंदरूनी ये जो एलिमेंट्स हैं ये बराबर हैं, इनकी कीमतें बराबर हैं। इसलिए अब नीचे एक और मिसाल दी गई है, L बराबर है 2 - 1 3 2 एंड M बराबर है 2 - 1 एंड 3 - 2 आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये बराबर नहीं है। वी सी दैट ऑर्डर ऑफ L इक्वल order of M, but entries in the second row and second columns are not same, so L is not equal of M. L जो है इसी वजह से क्या है, M के बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम मश्क को समझते हैं। हमने इतना समझ लिया, अब हमें आसानी होगी हम जब अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में ये देखें, दर्ज झेल कालमों का मर्तबा बताइए, इसमें लिखा हुआ है, यानी इनका ऑर्डर बताना है हमने। अब ये मैट्रिक्स हैं, सारी दी हुई हैं, इनका हम नीचे ये हल दिखाते हैं आपको, इनका हल कैसे है। तो ये 3 6 2 और 5 ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम देखें तो ये इसकी 2 रॉ हैं, 2 रॉज हैं, और क्या है, 2 ही इसके कॉलम्स हैं। तो हम इसे 2 कतारों की तादाद कितनी हो गई, 2, और कालमों की तादाद कितनी हो गई, 2। तो कालिब का मतलब मर्तबा कैसे होता है, वो ऐसे होता है, कतारों की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद, यानी रोज बाय कॉलम्स। तो 2/2 है इसका आंसर। 2 ही कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब नीचे दूसरा बी देखते हैं। बी में क्या है, ये 2 इसके कॉलम हैं और 2 ही इसकी कतारें हैं, तो इसे भी 2/2 हम लिखेंगे। उसके बाद ये नीचे इसका मर्तबा ये है, सी एक मैट्रिक्स है, छोटी सी एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 और 4 है, तो एक रॉ बनती है इसकी, 1 रॉ एंड 2 कॉलम्स, तो इसे 1/2 से हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। उसके बाद ये है डी। डी एक मैट्रिक्स है, इसमें 4 0 और 6 इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये एक क्या हुआ, एक कॉलम हुआ और 3 रॉज हुई। क्योंकि 3 रॉज हैं, पहले हम रॉ लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3/1, 3/1 लिखेंगे इसे। उसके बाद इधर ये कुछ और हैं, तो ये ई है। ई एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 क्या है, 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसे हम ई का हम ऑर्डर ऐसे जाहिर करेंगे, 3/2 लिखेंगे। उसके बाद एफ सिर्फ 2 है इसमें, तो 1 इसकी रॉ बनती है और 1 ही कॉलम, 1/1 लिखेंगे इसे। उसके बाद ये जी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इसके 3 जो है ना रोज हैं, 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसे 3/3 से हम इसका ऑर्डर जाहिर करेंगे। उसके बाद नीचे ये 4 3 2 1 0 6 ये एच एक मैट्रिक्स है और इसमें 2 रॉज हैं, तो हम इसे 2/3 लिखेंगे क्योंकि 3 कॉलम्स हैं इसमें। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ नीचे एक और सवाल है, सवाल नंबर 2, इसको हल कर लेते हैं। इसमें है कि मालूम कीजिए मदरजा झेल में से कौन कौन से कालिब आपस में मसावी हैं, यानी इक्वल हैं। तो इक्वल को मैंने हाईलाइट किया है कलर्स से, ये ब्राउन कलर से किया हुआ है जो मसावी हैं।
ये जो मसावी हैं, सबसे पहले ये ग्रीन देख लेते हैं। इनकी सेम जो है, आप देखें इनकी सेम रकमें हैं, सेम एलिमेंट्स हैं इनके, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, यानी E इक्वल H, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद ये E और C को देखते हैं। A बराबर है 3 है और C बराबर है 5-2 है। जब हम 5-2 करते हैं तो 3 ही इसका आंसर आएगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। उसके बाद ये B को और ये I को देखते हैं। B में 3 5 है और I में 3 प्लस 2 है। 3 प्लस 2 जब हम करते हैं तो ये 5 आंसर आता है, तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल हैं। उसके बाद ये ब्राउन 3 - 1 है और 3 प्लस 3 है, और इधर 2 है और 6 है। जब हम 3 - 1 करते हैं तो 2 आता है, और जब 3 प्लस 3 करते हैं तो 6 आता है। इस तरह से ये दोनों भी सेम हैं, इनकी एलिमेंट्स की कीमत सेम है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हैं। तो G इक्वल F है। तो इस तरह से हम इसका हल इस तरह से लिखेंगे, A इक्वल C, B इक्वल I और E इक्वल H और F इक्वल G। इनमें से हर एक का दर्जा दूसरे के बराबर है और मुतनाज़रा अरकान वही हैं। ठीक हो गया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नए मश्क के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।